मैं नैना ओबरॉय, एक जिद्दी महत्वाकांक्षी बिजनेस वुमन, जैसे हमेशा से ही नंबर वन बिजनेस वुमन बनना था, जिसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की। पापा के जाने के बाद लोगों को लगा कि इनका बिजनेस अब डूब जाएगा, पर मैंने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया और आज सक्सेस मेरे कदम चूमती है। इसीलिए घमंड और स्वार्थ ने मेरे दिल दिमाग पर कब्जा कर लिया। पर आज जो मुकाम मैं हासिल करना चाहती थी, वहां मैं हूँ। उसके बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? इसकी वजह अभी आपको पता चल जाएगी। पर जो कुछ भी मैंने इस मुकाम के लिए किया, वो इस रूप में मेरे सामने आएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इस बड़े शहर की तेज धूप जो बाहर लोगों को जला रही थी, और वहीं इसी शहर के अमीर लोग आराम से एसी की ठंडी हवा में बैठे हुए थे। सड़क पर भीड़, ट्रैफिक और शोर ने इन सब परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया था। उसी वक्त इसी शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में एक बिल्कुल शांत सी जगह पर मैं, नैना ओबरॉय, अपनी 2 लाख की इंपोर्टेड व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। एसी की ठंडी हवा आसपास के माहौल में सुकून पैदा कर रही थी। साथ ही हल्का लाइट म्यूजिक भी माहौल को रिलैक्स किए हुए था। और वहीं इस महंगे रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा लगता था कि जैसे दूसरी दुनिया ही बसी हो। मेरे सामने एक खूबसूरत सी महंगी प्लेट में खाना परोसा हुआ रखा था, जिसे मैं आधा खा चुकी थी। मेरे पुराने और वफादार दिनेश अंकल किसी काम से बाहर गए थे। तभी मैं जिस टेबल पर बैठी थी, उसके पास ही एक खिड़की लगी थी, जिसमें बड़ा सा कांच था। मुझे उस पर किसी की परछाई नजर आई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल के आसपास होगी। मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और शरीर पर कई जगह सड़क की धूल लगी थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखों में हर भाव की शून्यता थी। उसकी आंखें बार बार कभी मेरी तरफ उठती तो कभी मेरी उस प्लेट की तरफ। उसके चेहरे पर भूख के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था कि वो ना जाने कब से भूखा होगा। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से मेरी उस जूठी प्लेट की तरफ धीरे से इशारा किया। ना जाने मुझे क्या हुआ, और मैंने अपने सर को हल्का सा हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। वो तुरंत ही दौड़कर दरवाजा खोलकर मेरी टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। वो जैसे ही सामने आया, तभी उस शानदार माहौल में जहां महंगे परफ्यूम की खुशबू इतनी देर से तैर रही थी, वहां मुझे पसीने, धूल और मिट्टी की गंध आने लगी। उस बच्चे ने मेरी टेबल के पास आकर धीरे से कहा, आंटी, क्या मैं ये बचा हुआ खाना खा सकता हूँ? मैं 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। उसके मुंह से निकली हुई वो धीमी और शांत आवाज ऐसा लगा जैसे सीधा मेरे दिल से टकरा गई। वैसे तो इस रेस्टोरेंट के बाहर 2 गार्ड खड़े हुए थे, जो किसी भी ऐसे वैसे इंसान को अंदर कदम तक नहीं रखने देते थे, लेकिन आज न जाने कैसे उन्होंने इस बच्चे को अंदर आने दिया। मैंने भी इस बात पर तभी ध्यान दिया, जब वो बच्चा अंदर आ चुका था, कि आखिर गार्ड ने उसे रोका क्यों नहीं। सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा दयालु इंसान नहीं थी, बल्कि मुझे तो इन सब चीजों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। लेकिन न जाने क्यों आज मुझे उस बच्चे पर तरस आ रहा था। इससे पहले कि मैं उस बच्चे से कुछ भी कह पाती, उसने मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और बिल्कुल मेरे करीब आ गया। फिर उसने धीरे से मुझे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। आंटी, अगर आप मुझे सच्चे मन से ये खाना खिलाएंगी, तो फिर मैं आपके इन बेजान पैरों को अभी ठीक कर दूंगा। फिर आप पहले की तरह अपने पैरों पर चलकर ही घर जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कोई बहुत भयंकर मजाक है, या फिर 2 दिन के भूखे इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। या फिर शायद ये भी हो सकता है कि भूख की तड़प ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया कि वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो गया हो। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो मुझे किसी चीज का बदले में लालच देगा, तभी जाकर उसे ये खाना मिलेगा। इसीलिए मुझे खाना देने के लिए तैयार करने के बदले में वो मुझसे ऐसी बात कर रहा था। फिर भी मैं अपनी इस लाचारी से इतनी परेशान थी कि मुझे ये बात सुनकर भयंकर झटका लगा। भला वो बीमारी जिसने मेरे पूरे शरीर को एक जगह पर रखा हुआ 100 पीस जैसा बना दिया था, उसे एक मामूली गरीब बच्चा कैसे ठीक कर सकता था? मैं ये बात कैसे मान सकती थी? क्या सच में एक बच्चे में इतनी ताकत है
कि वो मुझे ठीक कर सकता है। पर सच कहूं तो जब मैंने हैरानी से उस बच्चे की आंखों में देखा तो मुझे वहां कोई भी झूठ दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था जिसने मुझे मजबूर कर दिया। शायद ठीक होने की इच्छा ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं उस बच्चे पर विश्वास कर लूं। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से उस प्लेट को धीरे से बच्चे की तरफ खिसका दिया, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं आज उस बच्चे को सिर्फ खाना नहीं खिला रही हूँ, बल्कि अपने पूरे जीवन की दिशा ही पलट रही हूँ। मेरे प्लेट सरकाते ही उस बच्चे ने बिना एक भी पल गवाए अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस ठंडे हो चुके खाने को खाना शुरू कर दिया। वो बच्चा उस खाने को ऐसे खा रहा था जैसे वो कोई मामूली खाना नहीं बल्कि अमृत हो। पूरा खाना खत्म हो जाने के बाद भी वो अपनी उंगलियों से प्लेट को अच्छी तरह साफ करके उसमें लगा हुआ बचा खाना भी खा गया और मेरी आंखें लगातार बस उस बच्चे पर ही टिकी हुई थीं। साथ साथ मेरे मन में सवाल उठ रहे थे कि भला आज के जमाने में जहां बड़े बड़े डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सके, वहां ये मामूली सा बच्चा चमत्कार कैसे कर सकता है। पर पता नहीं क्यों एक उम्मीद की आखिरी किरण अभी भी मेरे मन में बाकी थी। जब उस बच्चे ने प्लेट को पूरी तरह से साफ कर दिया तो उसने अपनी मैली सी शर्ट के कोने से अपना मुंह पोंछा। फिर उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ चुकी थी। खाना खाने के बाद उसकी आवाज में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसमें किसी बहुत ही ज्ञानी इंसान जैसी गूंज थी। धन्यवाद मैडम, आपको नहीं पता ये खाना मेरे लिए कितना कीमती है। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं आपसे ना कहूं तब तक अपनी आंखें मत खोलिएगा। पता नहीं उसकी बातों में ऐसा कौन सा जादू था जिसने मुझे उसकी हर एक बात मानने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने मुझे जैसा कहा मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपने दोनों हाथ अपने दोनों बेजान घुटनों पर रख दिए, जिनमें पिछले 6 सालों से एक सुई चुभने तक का भी एहसास नहीं हुआ था। उसके कहे के मुताबिक मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और 1 सेकंड के लिए भी उन्हें खोलकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि वो बच्चा क्या करने वाला है। अभी कुछ ही सेकंड बीते थे कि तभी मुझे अपने हाथों में एक अजीब सी ठंडक का एहसास होने लगा। ये ठंडक वो नहीं थी जो वहां एसी के माहौल में बैठे रहने पर महसूस होती थी। ये एक अलग ही ठंडक थी, जैसे धीरे धीरे मेरे हाथों के ऊपर से कोई ठंडी ऊर्जा बहकर गुजर रही हो। तभी उस बच्चे ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दिए। अब वो ठंडक मुझे बर्फ जैसी नहीं बल्कि एक ऊर्जा, एक शक्ति जैसी महसूस हो रही थी, जो जैसे कि मेरे पैरों में जमे हुए सालों के खून को पिघला रही हो। धीरे धीरे वो ठंडक किसी बहते पानी की तरह मेरे हाथों से होकर मेरे घुटनों के अंदर उतरने लगी और फिर अचानक मेरे पैरों की नसों में खिंचाव पैदा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों की सारी नसें जो सालों से जाम हो चुकी थीं, उनमें किसी ने बिजली दौड़ा दी हो। इस सब से मेरा दिल घबराहट के मारे जोर जोर से धड़कने लगा और उस एसी भरे माहौल में भी मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। यह एहसास इतना अजीब था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इससे मुझे राहत महसूस हो रही है या दर्द। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीखने चिल्लाने लगूं, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले से नहीं निकल रही थी। शायद ये एहसास मुझे मौत की तरफ नहीं बल्कि वापस मेरे जीवन की तरफ लेकर जा रहा था। घबराइए मत मैडम, ये एक नए जीवन की दस्तक है जो आपके उन मरे हुए बेजान अंगों में फिर से जान डाल रही है। आप हर एक एहसास को दिल से महसूस करिए। उस बच्चे की धीमी सी आवाज तभी मेरे कानों में गूंजी जब मैं इस उलझन में थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। 6 साल बाद पहली बार मुझे अपने पैरों में कुछ वजन सा महसूस हो रहा था, जो मुझे हमेशा 2 बेजान पत्थरों की तरह लगते थे, जिनका भारी वजन ढोकर मैं तंग आ चुकी थी। आज मुझे उनमें एक अलग ही ऊर्जा और ताकत महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे वो जो एहसास था वो कम होने लगा और फिर एक बहुत ही आरामदायक गर्माहट मेरे घुटनों से होते हुए नीचे पंजों तक फैल गई। मेरी टांगों की मांसपेशियां जो शायद बिल्कुल सूख चुकी थीं, अब उनमें खून का दौरान शुरू हो चुका था
और एक नई शक्ति भर गई थी। अब आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए और खड़ी हो जाइए। उस बच्चे की आवाज किसी बड़े आदेश की तरह मेरे कानों में गूंज गई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रेस्टोरेंट की रोशनी मुझे पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। वो बच्चा अभी भी मुझसे एक कदम की दूरी पर खड़ा था और उसका हाथ अभी भी मेरी तरफ ही बढ़ा हुआ था। मुझे डर लग रहा था, जैसे कि शायद मैं गिर जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि मेरे पैरों की हड्डियां मेरा वजन सह नहीं पाएंगी। लेकिन फिर मेरे अंदर से एक तेज आवाज आई, उठो, हिम्मत करो। मैंने व्हील चेयर के दोनों किनारों को कसकर पकड़ा और फिर अपने पैरों पर वजन डालने की कोशिश की। और सच में एक चमत्कार हुआ। मेरे घुटने जो सीधे तक नहीं होते थे वो सीधे हो गए और मेरी टांगें वो जो कांपती थी वो कांपी भी नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की हो। यह देखकर तो मेरी सांसें ही अटकने लगीं। मैंने धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। 6 साल के बाद, इतने लंबे और दुख भरे इंतजार की घड़ियों के बाद, मेरा कद भी आसपास खड़े लोगों के कद के बराबर पहुंच गया था। मैं सच में खड़ी हो चुकी थी, बिना किसी सहारे के, बिना किसी दवा या इलाज के। मैंने अपने दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर अपने शरीर का पूरा वजन छोड़ दिया। उस जगह के ठंडे संगमरमर पर मुझे अपने तलवों की पकड़ जूतों के अंदर महसूस हो रही थी। मैंने फिर धीरे से अपना एक पैर आगे की तरफ बढ़ाया। वो सच में आगे बढ़ गया। फिर मैंने अपना दूसरा पैर आगे की तरफ बढ़ाया और मैंने देखा कि मैं चल रही थी। ये देखकर तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सच कहूं तो ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि ये मुक्ति के आंसू थे, लाचारी से मुक्ति के आंसू। मेरा घमंड, मेरी सारी धन दौलत आज इस छोटे से बच्चे के सामने मिट्टी के समान थी। तुम कौन हो बेटा? मुझे तो तुम कोई साधारण इंसान नहीं लगते हो। मुझे बताओ, तुम कौन हो? मैंने रोते हुए हाथ जोड़कर उस बच्चे से रुक रुक कर पूछा, पर उसने मुझे पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया। एकदम से उसके होठों पर बहुत ही शांत और ओजस्वी मुस्कान आ गई। तभी पीछे के दरवाजे से मेरे मैनेजर दिनेश अंकल की आवाज आई। वो वापस आ चुके थे। उन्होंने जब मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखा तो एकदम से उनके हाथ से मोबाइल फोन छूटकर नीचे गिर गया। छोटी मालकिन, हे राम, ये कैसे हो सकता है? छोटी मालकिन, आप खड़ी हो गई? दिनेश अंकल चिल्लाते हुए घबराकर मेरी तरफ भागे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। रुकिए दिनेश अंकल, आप मुझे मत पकड़िए, खुद देखिए, मैं तो चल सकती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अंकल, मैंने तेज आवाज में खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहा। और मैं किसी छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाते हुए उस मेज के चारों तरफ दौड़ने लगी। रेस्टोरेंट में आए हुए बाकी मेहमान जो उस वक्त तक अपने खाने पीने में व्यस्त थे, वो भी मेरी तरफ इस हरकत को देखकर मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और फिर उनकी नजर मेरी व्हील चेयर पर पड़ी। शायद उन्हें भी समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। इस सब के दौरान मुझे याद आया कि मुझे उस बच्चे को कुछ देना चाहिए। मेरी सारी धन दौलत भी उसके एहसान के आगे कुछ भी नहीं थी। मेरे मन में एक साथ ढेर सारे ख्याल आने लगे कि मैं उस बच्चे को ऐसा क्या दे दूं। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सबसे बड़ा बंगला उसके नाम कर दूं, या फिर उसे बहुत सारे पैसे दे दूं। मैंने तुरंत अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और चेकबुक बाहर निकाली। लेकिन जैसे ही चेकबुक निकालकर मैं पीछे की तरफ मुड़ी तो देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। वो बच्चा वो वहां से गायब हो चुका था। वहां पर सिर्फ मेरी वही जूठी प्लेट मेज पर रखी हुई थी, जो पूरी तरह से साफ दिख रही थी। अरे वो बच्चा कहाँ गया? अभी तो वो यहीं पर खड़ा था। मैंने हैरानी से दिनेश अंकल की तरफ देखा और कहा कि वो मैले कपड़ों वाला बच्चा कहाँ चला गया। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। दिनेश अंकल भी मुझे परेशान होता देख तुरंत बाहर की तरफ दौड़ पड़े। मैंने रेस्टोरेंट के मैनेजर को तुरंत बुलवाया। सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा तो वो तुरंत उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन ऐसा लगा जैसे वो बच्चा हवा में कहीं गायब हो गया हो। सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी भी बच्चे को मेन गेट से ना तो अंदर आते हुए देखा और ना ही बाहर जाते हुए देखा। ये सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने तुरंत रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात की
और वहां के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाने के लिए कहा। मैं और दिनेश अंकल तुरंत ही रेस्टोरेंट के कंट्रोल रूम में पहुंचे और जब हमने वहां की फुटेज देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस फुटेज में मैं अकेली टेबल के पास बैठी हुई थी और सामने जो भी बातें कर रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा से बातें कर रही थी। मेरी प्लेट भी हवा में ही थी। वहां पर कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने ये सब किया। और फिर उस रिकॉर्डिंग में मैंने अपने आप को बिना किसी सहारे के खुद ही व्हील चेयर से उठते हुए देखा। ये सब देखकर तो मेरे शरीर में एक भयंकर सिहरन दौड़ गई। तभी न जाने मुझे क्या एहसास हुआ और मेरा हाथ अपने आप ही मेरी कोट की जेब में चला गया। वहां मुझे एक अजीब सी ठंडी चीज महसूस हुई। जब मैंने उसे अपनी हथेली में लेकर बाहर निकाला तो वो बहुत ही पुराना सा जंग लगा हुआ तांबे का सिक्का था। मैंने उसे ध्यान से देखा तो उस पर किसी पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। वो सिक्का देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था, लेकिन उस सिक्के से मोंगरे के फूलों की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। ठीक वैसी ही खुशबू जैसी हमारे घर के पूजा घर से आती है। उस सिक्के के बीच में एक अंक खुदा हुआ था जो 7 नंबर था। ये सब कुछ देखकर मुझे पसीना आने लगा, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि वो बच्चा कोई साधारण भूखा बच्चा नहीं था। वो जरूर कोई फरिश्ता था या फिर मेरे कर्मों का कोई हिसाब। उस सिक्के में खुदा हुआ वो 7 नंबर मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। क्या ये नंबर मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है? क्या मेरे इस नए जीवन की कोई ऐसी कीमत थी जिसकी तरफ ये नंबर मुझे इशारा कर रहा था कि मुझे अभी वो कीमत चुकानी बाकी है? अब मुझे इस सिक्के का रहस्य जानना ही था। मैंने तुरंत दिनेश अंकल से कहा कि आप गाड़ी निकलवाइए, हमें अभी इसी वक्त इस शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी चलना होगा, क्योंकि वहां पर काफी सारी पुरानी किताबें होती हैं। वहीं से मुझे इस सिक्के की जानकारी मिल सकती थी। मुझे अंदर से बार बार ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो मेरे जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई है। दिनेश काका ने तुरंत ही ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाई। मेरी आंखों के सामने अभी भी उस बच्चे का वो मासूम और शांत चेहरा घूम रहा था। वो चेहरा जिसने कुछ ही पलों में मेरे जीवन का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों को चीरती हुई हमारी गाड़ी उस पुरानी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। वो इस शहर का सबसे पुराना ग्रंथालय था, जिसकी दीवारों में ना जाने कितने ही अनकहे राज आज भी दफन थे, क्योंकि ये लाइब्रेरी एक पुराने से किले में खोली गई थी। मैं और दिनेश अंकल लाइब्रेरी में पहुंच चुके थे। वहां के रिसेप्शन पर पहुंचकर मैंने बताया कि मुझे क्या जानना है। तभी मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि इसमें आपकी मदद प्रोफेसर विश्वनाथ पाठक कर सकते हैं और आप खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त वो यहीं पर मौजूद हैं। हम तुरंत ही प्रोफेसर विश्वनाथ जी के पास पहुंचे। वो लगभग 80 साल के थे, जिनका पूरा जीवन इतिहास और प्राचीन मुद्राओं के रहस्यों पर रिसर्च करते हुए ही बीता था। वो अपने मोटे चश्मे के कांच से उस वक्त कुछ पुरानी पांडुलिपियों को ही पढ़ रहे थे। जब हम उनके पास पहुंचे, मैंने बिना कोई भी इधर उधर की बात किए हुए तुरंत ही अपनी जेब से वो जंग लगा हुआ तांबे का सिक्का निकालकर उनके सामने रख दिया। प्रोफेसर साहब ने उसे उठाया और अपनी हथेली में लेकर अच्छे से उलट पलट कर देखा। फिर वो न जाने उसे पकड़कर क्या महसूस करने लगे और अचानक से उन्होंने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर धीरे से सूंघा। उस सिक्के से अभी भी मोंगरे की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। अचानक से प्रोफेसर जी के हाथ कांपने लगे, उनके माथे पर पसीना दिखने लगा और उन्होंने वो सिक्का मेज पर एकदम से झटके से ऐसे रख दिया जैसे उन्होंने जलता हुआ कोयला पकड़ लिया हो। वो अपनी घबराई हुई आवाज में बोले, बेटा ये तुम्हें कहाँ से मिला? उनका गला बुरी तरह से सूख रहा था, जिस वजह से वो बार बार अपना थूक निगल रहे थे। मैंने उन्हें इतना घबराया हुआ देखकर सब कुछ सच सच बता दिया। वो छोटा बच्चा, उसका खाना मांगना और फिर वो चमत्कार जिसने मुझे 6 साल के बाद अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था।
मेरी बातें सुनकर प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सा डर दिख रहा था, एक ऐसा डर जो शायद उन्होंने अपने जीवन में भी कभी महसूस नहीं किया होगा। वो कहने लगे, नैना बेटी, तुमने जो कुछ भी अनुभव किया है वो कोई असाधारण बात नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुरानी सिद्ध कथाओं में इस सिक्के का जिक्र कई बार मिलता है। इसे कर्म ऋण मुद्रा कहा जाता है। मान्यता के हिसाब से ये कहा जाता है कि इस सिक्के को इंसानों के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है और साथ ही ये सिक्का केवल उन्हीं लोगों के सामने आता है या फिर उनके पास पहुंचता है जिनका घमंड अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका होता है, लेकिन साथ साथ उनके मन के किसी गहरे कोने में इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा भी बाकी रहता है। बेटी, उस बच्चे ने सिर्फ तुम्हारे शरीर को ठीक नहीं किया है, बल्कि उसने तुम्हें एक ऋण भी दिया है और ये सिक्का इस ऋण की मोहर है। प्रोफेसर साहब के ये शब्द सुनकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। मैंने घबराई हुई आवाज में बोला, ऋण? पर कैसा ऋण? मेरे वो पैर जो अभी कुछ देर पहले ही ठीक हुए थे, ये सब सुनकर बुरी तरह से एक बार फिर से कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे वो अपनी जान फिर से खो देंगे। प्रोफेसर साहब ने आगे बताया कि प्रकृति का नियम है बेटी, लेने वाले को हमेशा बदले में कुछ लौटाना पड़ता है। और वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक सिद्ध आत्मा था जिसने तुम्हें तुम्हारे प्राण वापस दिए हैं। लेकिन हाँ, याद रखना, ये कोई मुफ्त का दान नहीं है। इस सिक्के पर जो 7 का अंक खुदा हुआ है वो तुम्हारे पास बचे हुए वक्त का प्रतीक चिन्ह है। आज से ठीक 7 दिन ही तुम्हारे पास बचे हैं। अब तुम्हें उस बच्चे को ढूंढना है ताकि तुम उसका ऋण चुका सको। मैंने ये सुनकर घबराकर कहा, और अगर मैं 7 दिन में इस बच्चे को नहीं ढूंढ पाई तो फिर क्या होगा? प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज डर के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। मेरे सवाल ने प्रोफेसर साहब की आवाज को और ज्यादा भारी कर दिया और उनके माथे की नसें भी तन गईं। उन्होंने कहा, तो फिर याद रखना बेटी, आज जो तुम्हारे लिए चमत्कार है वो एक श्राप में बदल जाएगा। 7वें दिन की शाम को इधर सूरज ढलेगा और उधर तुम्हारे पैरों की जान एक बार फिर से छिन जाएगी। और हाँ, इस बार जो तुम्हारे पैरों में लकवा था वो सिर्फ पैरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर तो तुम अपनी एक पलक भी नहीं झपका पाओगी, बल्कि तुम्हारे लिए हर एक सांस एक सजा के समान बन जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ ऋण के बदले में नहीं होगा, बल्कि उसके ब्याज सहित भी होगा। और ब्याज सहित तो बहुत भारी ऋण हो जाता है। नैना बेटी, ये सिक्का तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से पाप कमाए हैं और अब समय आ गया है उन सभी पापों का हिसाब करने का। ये सब सुनकर मुझमें अब उस जगह पर खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। मैं तुरंत ही वहां से बाहर निकली, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। उस उमस भरी शाम में भी मुझे ठंड सी लगने लगी थी। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, इतने बड़े शहर में उस छोटे से बच्चे को ढूंढना जैसे एक बड़े समंदर में सुई खोजने जैसा था। पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मेरी अरबों की दौलत, मेरी करोड़ों के शेयर्स, मेरा बंगला, सब कुछ इस समय मुझे मिट्टी के ढेर जैसा लग रहा था। मैंने अपने सभी लोगों को इस काम पर लगा दिया। शहर की हर झुग्गी झोपड़ी, हर बस्ती, हर रेलवे स्टेशन और हर फुटपाथ की छानबीन करने के लिए मैंने उन्हें शहर में अलग अलग जगह पर रवाना कर दिया। मैं खुद झुग्गियों की उन पतली बदबूदार गलियों में भटकने लगी जहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी। वहां पहुंचकर मैंने ना जाने कितने ही मैले कुचैले कपड़े पहने हुए बच्चे देखे, लेकिन मुझे ना तो उस बच्चे का चेहरा कहीं दिखाई दिया और ना ही उसकी आंखों की वो अलौकिक शांति दिखाई दी। उस बच्चे को ढूंढने की उम्मीद में मैंने कई सारे भिखारियों को पैसे बांटे। मैं कई ऑर्फेनेज में भी दान देने के लिए पहुंची कि शायद मुझे वहां पर वो बच्चा कहीं मिल जाए। लेकिन ये सब करते करते 3 दिन गुजर चुके थे, पर अभी तक उस बच्चे का कोई नामो निशान तक नहीं मिला था। रात को जब मैं अपने शानदार बिस्तर पर लेटती तो मेरी नजरें अभी भी उस सिक्के पर ही टिकी रहती थी। उसमें से आती हुई मोगरे की वो मदहोश खुशबू अब मुझे डरावनी लगने लगी थी। इस डर ने नींद को भी मेरी आंखों से कोसों दूर धकेल दिया था। मेरे दिमाग में
बार बार एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उस बच्चे ने मुझसे ही आकर खाना क्यों मांगा था। इतने बड़े शहर में जहां हजारों अमीर लोग हैं, क्या मेरे पुराने कर्मों का कोई ऐसा पन्ना था जिसे मैं भूल चुकी थी? ये सब सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर चौथा दिन भी गुजर गया। चौथे दिन की रात को मैं टेबल पर बैठकर अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी कि तभी मेरी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो डायरी में रखी हुई थी। वो तस्वीर आज से 5 साल पुरानी थी। ये तस्वीर मेरे सपने की थी, इस शहर में सबसे ऊंची इमारत बनाने का सपना, जिसका नाम मैंने आकाशदीप प्रोजेक्ट रखा था। इस तस्वीर में बुलडोजर एक पुरानी बस्ती को तोड़ रहे थे और तभी उस तस्वीर के कोने पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी सांसें गले में ही अटक कर रह गईं, क्योंकि उस कोने में उड़ती हुई धूल और गुबार के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। उस बच्चे ने वही फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी जो उस दिन होटल में उसने पहन रखी थी। ये देखकर तो मेरे हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। वो कोई साधारण बस्ती नहीं थी जिसे मैंने अपने पैसे और ताकत के बल पर रातों रात खाली करवा दिया था, बल्कि वो एक पुराना ऑर्फनेज था जिसे एक बूढ़ी औरत यशोदा अम्मा चलाती थी। मैंने उन्हें इसके बदले में कोई मुआवजा भी नहीं दिया था। मैंने सिर्फ कानून के पन्नों में हेरा फेरी करके उस जमीन को हड़प लिया था। और फिर उन बेचारे बच्चों का क्या हुआ, इस बारे में मैंने ना तो एक भी बार पता करवाया और ना ही कभी इस बारे में कुछ सोचा था। हे भगवान, ये सब देखकर तो मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने मन ही मन सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो बच्चा, इसका मतलब उन्हीं अनाथ बच्चों में से एक था जिसे मैंने सड़क पर धकेल दिया था। वो बच्चा मेरे पास भीख मांगने नहीं आया था, बल्कि वो तो मुझे मेरे अपने पापों का आईना दिखाने के लिए आया था। उसने अपने हिस्से की आधी रोटी खाकर मुझे मेरे कर्मों का कर्जदार बना दिया। मेरी नज़र तुरंत ही सामने लगी घड़ी की तरफ गई, जो कि इस वक्त 3 बजे का समय दिखा रही थी। मैंने तुरंत दिनेश अंकल को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत ही बंगले पर आने के लिए कहा, क्योंकि अब मुझे उस बच्चे को कहीं भी यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मुझे पता था कि वो बच्चा कहाँ पर मिलेगा। आधे घंटे के अंदर ही दिनेश अंकल आ चुके थे। मैंने फैसला किया कि मैं उस जगह पर अपनी आलीशान कार में नहीं, बल्कि एक साधारण टैक्सी में जाऊंगी। मेरे गार्ड्स कुछ ही देर में टैक्सी बुलाकर ले आए। फिर मैं और दिनेश अंकल उस बस्ती की तरफ निकल गए, जो कि अब शहर का एक कूड़ा घर बन चुकी थी। इस कूड़े के ढेर के पीछे फटे हुए तिरपाल और बांस से बनी कुछ झोपड़ियां बसी हुई थीं। वहां पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ बढ़ रही थी, मेरी महंगी सैंडल कीचड़ में धंस रही थी, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वहाँ जितनी भी झोपड़ियाँ बसी हुई थीं, उनमें से जिस झोपड़ी की सबसे बुरी हालत थी, न जाने क्यों मेरे कदम उसी तरफ बढ़ते चले गए। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि अंदर एक मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी और उसी दिए की रोशनी में एक बच्चा बैठा हुआ था। उसके सामने ही यशोदा अम्मा लेटी हुई थी, जो बहुत ही बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। वो बच्चा उनके माथे पर पानी की गीली पट्टियां रख रहा था। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो नैना ओबरॉय नहीं थी जिसके नाम से पूरा शहर हिल जाता था, बल्कि ये एक ऐसी इंसान थी जो अपने ही पापों के बोझ तले दब चुकी थी। ये सब देखकर मैं वहीं उसी कीचड़ भरी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे मुंह से बस इतने ही शब्द निकल पाए थे। मेरे हाथ जुड़े हुए थे और सिर झुका हुआ था। उस बच्चे ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा दिख रहा था, ना ही नफरत, सिर्फ एक अनंत शांति और करुणा थी। उसने उठकर वो छोटी सी डिब्बी उठाकर बाहर की तरफ रख दी और फिर वो मेरे पास आया। आप आ गईं? उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा। आपके पैर ठीक तो है ना? आपको चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? उस बच्चे के सवाल ने जैसे मेरे सीने को छलनी करके रख दिया था। मैंने जिस बच्चे का घर छीन लिया था, जिसे अन्न के एक एक दाने का मोहताज कर दिया था, वही बच्चा आज मुझसे मेरी सलामती के बारे में पूछ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी।
मैंने वो तांबे का सिक्का अपने पर्स से निकाला और उसके नन्हे हाथों पर रखा। बेटा, मुझे ये पैर नहीं चाहिए, तुम मुझे अपाहिज ही रहने दो। मेरे जैसी पापी इंसान को अपने पैरों पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम सब लोगों से तुम्हारा घर छीन लिया। मैंने तुम पर जो जुल्म किया उसकी कोई भी माफी नहीं है। इसीलिए तुम मुझे मेरा श्राप वापस दे दो। पर हाँ, इसके बदले में तुम यशोदा अम्मा को ठीक कर दो। अगर तुम मेरे पैर ठीक कर सकते हो तो फिर तुम यशोदा अम्मा को भी ठीक कर सकते हो। उस अंधेरी झोपड़ी में मेरे रोने की आवाज गूंज रही थी। मैं, जो कि इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन थी, जो इस शहर पर राज करती थी, आज उसी कीचड़ में घुटनों के बल किसी अपराधी की तरह बैठी थी और एक 7 साल के बच्चे के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अब मुझे अपने पैरों का कोई भी मोह नहीं था, क्योंकि यशोदा अम्मा की हालत देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई थी। जिस औरत ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों को पालने के लिए बलिदान कर दिया, आज वही औरत मेरी वजह से इस कूड़े के ढेर के बीच रहने के लिए मजबूर थी। मैंने उस सिक्के को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए उस बच्चे से कहा, ले लो बेटा, इसे ले लो, बल्कि तुम मेरा सब कुछ ले लो, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरे ये पैर, बस तुम अम्मा को बचा लो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पर अभी भी उस बच्चे ने मेरे हाथ से वो सिक्का नहीं लिया, बल्कि उसने अपने वो छोटे छोटे हाथ मेरे कांपते हुए हाथों पर रख दिए। उसके स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर का सारा भय और सारी घबराहट एकदम से शांत महसूस होने लगी। उसने मेरी आंखों में ध्यान से देखा और फिर ऐसी बात कही जो एक 7 साल का बच्चा कभी किसी से नहीं कह सकता। नैना मैडम, आपको क्या लगता है कि क्या कर्मों का हिसाब सिर्फ रुपयों की तरह हो जाता है कि आपने अगर कुछ दिया और बस उसके बदले में कुछ ले लिया? ये सिक्का वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये सिक्का आपके अंतर मन का आईना है। जब तक आपके मन से घमंड और स्वार्थ पूरी तरह से मिट नहीं जाएगा, ये सिक्का आपके पास ही रहेगा। और हाँ, अगर 7 दिन पूरे होने पर भी आपके अंतर मन में कोई खोट रह गया, तो ये आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी हमेशा के लिए अपाहिज कर देगा। ये सब कहते हुए उस बच्चे की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि जैसे बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं और उस वक्त जो शांत आवाज पैदा होती है, बिल्कुल वैसा ही एहसास मुझे हो रहा था। तभी यशोदा अम्मा को जोर जोर से खांसी आने लगी और उनके मुंह से खून की एक पतली सी धार निकल आई। ये देखकर मैं तड़प उठी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर पास में रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और उनके सूखे होंठों से लगा दिया। अम्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मैंने उनकी आंखों में देखा, जो मोतियाबिंद की वजह से धुंधली और सफेद सी हो चुकी थी, जिनमें अब रोशनी बहुत कम बची थी। फिर भी उन्होंने जोर डालकर मुझे देखा। मेरे महंगे कपड़े उस वक्त कीचड़ में सने हुए थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरा पहनावा उस झुग्गी में रहने वालों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। अरे, ये तो कोई बड़ी मैडम आई हैं। अम्मा की आवाज में घबराहट दिखने लगी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। मैडम जी, माफ करना, हमारे पास तो आपको बिठाने के लिए कोई अच्छी चटाई तक नहीं है। फिर उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप तो बहुत अमीर लग रही हैं। ये बच्चा बहुत ही भूखा है। अगर हो सके तो आप इसे किसी काम पर लगा लेना। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और शायद अब मेरा अंतिम समय भी आ गया है, इसीलिए इस बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। अम्मा के इन शब्दों ने मेरे कलेजे को चीर कर रख दिया था। जिस औरत का आशियाना मैंने उजाड़ दिया था, वो अपने इतने बुरे वक्त में भी मुझसे अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनाथ बच्चों के लिए मदद मांग रही थी। उनके मन में मेरे लिए कोई भी नफरत नहीं थी, क्योंकि वो मुझे पहचान ही नहीं पाई थी। अम्मा, मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक डायन हूँ, डायन। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और अपना सिर उनके पैरों पर रख दिया। मैं ही वो नैना ओबराय हूँ जिसने आपके इस अनाथालय को तुड़वा दिया था। आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अम्मा, आप तो मुझे सजा दीजिए, मुझे बद्दुआ दीजिए। अम्मा। मेरा नाम सुनते ही अम्मा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सा सुकून छा गया।
उन्होंने अपने कमजोर हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई माँ अपने भटके हुए बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए प्यार से सहारा देती है। बेटी, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी होती है। तुमने जो कुछ भी किया था वो तुम्हारे घमंड ने तुमसे करवाया था, लेकिन आज तुम जो यहाँ आई हो वो तुम्हारा पश्चाताप है। इंसान को माफ करने वाला कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वो तो भगवान ही होता है। अगर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करके भगवान ने आज यहाँ भेजा है तो जरूर इसका कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। ये कहते हुए अम्मा की सांस एकदम से उखड़ने लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो बच्चा फिर मेरे पास आया। उसने कहा, नैना मैडम, क्या आप जानती हैं कि आपको वो लकवा क्यों मारा था? दरअसल वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि भगवान की तरफ से एक संदेश था। आपने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर हजारों गरीबों के पैरों तले से जमीन खींच ली थी, और इसीलिए भगवान ने आपके पैरों की ताकत भी खींच ली। वो उसी ऊपर वाले का न्याय था। लेकिन जिस दिन आपने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाई, वो भी बिना मुझे जाने, बिना किसी स्वार्थ के, उसी एक पल की दया ने आपके 6 साल के लकवे को खत्म कर दिया। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसका नाम माधव है, और वो यशोदा अम्मा को तब मिला था जब वो केवल 1 दिन का था। उसे किसी ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। उस वक्त जब वो कूड़े के ढेर में कुत्तों के बीच पड़ा हुआ था, तब यशोदा अम्मा ही थी जिन्होंने उसे उन कुत्तों से बचाकर अपनी छाती से लगाया और पाला था। जिस वक्त मैंने इस अनाथालय को तुड़वाया था, उस वक्त भयंकर ठंड पड़ रही थी, और वो भी कड़कड़ाती सर्दी की रात थी। उस रात खुले आसमान के नीचे सोने की वजह से कई बच्चे बीमार पड़ गए थे, और तब कुछ बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहीं से उन्हें दूसरे अनाथालय में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन माधव ने अम्मा का साथ नहीं छोड़ा। वो सड़कों पर भीख मांगकर अम्मा के लिए दवा लेकर आता था। उस दिन रेस्टोरेंट में भी वो अपने लिए नहीं, बल्कि अम्मा की दवा के लिए पैसे मांगने आया था, पर भूख ने उसे खाना मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया की सबसे गिरी हुई और घटिया इंसान हूँ। मेरी करोड़ों की दौलत भला किस काम की? मेरी बनवाई हुई वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स किस काम की, जिनकी नींव मासूम बच्चों के आंसुओं पर रखी गई थी? ये सब सुनकर मैंने अपने बहते हुए आंसू पोंछे। मेरे अंदर अब एक ऐसी ज्वाला धधक उठी थी जो मेरे पुराने घमंड को जलाकर राख कर रही थी। मैंने यशोदा अम्मा के हाथों को अपने हाथों में लिया और एक प्रण किया, अम्मा, मैं कसम खाती हूँ, मैं आपके एक एक आंसू का हिसाब चुकाऊंगी। मैंने आपसे जो कुछ भी छीना है, मैं उसे ब्याज समेत आपको वापस लौटाऊंगी। ये मेरा सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक बेटी का अपनी माँ को दिया हुआ वचन है। ये सुनते ही माधव मुस्कुराने लगा। उस दिए की हल्की रोशनी में भी उसका चेहरा किसी अलौकिक बच्चे की तरह चमक रहा था। वचन देना बहुत आसान है नैना मैडम, लेकिन उस वचन को निभाना आज के दौर में दरिया पार करने के बराबर होता है। कल सुबह होते ही आपके इस श्राप का 5वां दिन शुरू हो जाएगा। आपके पास आज से केवल 3 दिन ही बचे हैं। याद रखिए, अपने पापों के महल को गिराने के लिए आपको अब अपने ही बनाए नियमों को तोड़ना होगा और अपने ही लोगों से लड़ना होगा। अगर 7वें दिन का सूरज ढलने से पहले आपने इन सभी बेघर लोगों को उनका अधिकार नहीं दिलवाया, तो फिर ये चमत्कार खत्म हो जाएगा और आप फिर से इस व्हील चेयर पर पहुंच जाएंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उस बच्चे की बात खत्म होते ही मेरे दोनों घुटनों में तेज दर्द की एक लहर उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दोनों पैरों पर हथौड़े से जोर जोर से वार कर दिया हो। मैं दर्द से कराहने लगी थी, और वो दर्द मुझे ये याद दिला रहा था कि मेरा समय कितनी तेजी से निकलता जा रहा है। मेरा शरीर अभी भी उस 7वें दिन के ऋण पर चल रहा था। मैंने माधव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मुझे पहले वाली नरमी नहीं दिख रही थी, बल्कि एक सख्त चेतावनी दिख रही थी। मैंने दिनेश अंकल की तरफ देखा, जो अभी दरवाजे पर खड़े होकर रो रहे थे। मैंने अपने
पैरों के दर्द को बर्दाश्त करते हुए हिम्मत जुटाकर बहुत ही दृढ़ आवाज में कहा, दिनेश अंकल, सुबह होते ही शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों की टीम को यहाँ लेकर आइए। अम्मा का इलाज होगा और मेरी लीगल टीम को भी आप खबर कर दीजिए। आकाशदीप प्रोजेक्ट को अब मैं रोकने जा रही हूँ और फिर चाहे इसके लिए मुझे खुद अपनी कंपनी ही क्यों ना बेचनी पड़े। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। पूरा शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन आज की सुबह मेरे लिए कोई साधारण सुबह जैसी नहीं थी, बल्कि आज ऐसा लग रहा था कि मैं युद्ध के मैदान में उतरने वाली हूँ, जहाँ मेरे सामने मेरे अपने पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स और मेरा खुद का बनाया हुआ वो माया जाल खड़ा होगा, जिसे आज मुझे अपने हाथों से ही तोड़ना होगा। मेरे पैरों में दर्द बढ़ता जा रहा था और हर एक बढ़ते हुए पल के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जलते हुए कोयलों पर चल रही हूँ। 7वें दिन की शाम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं बची थी। सुबह के लगभग 10 बजे थे और सूरज अभी से ही आसमान पर चढ़कर आग बरसा रहा था। ओबरॉय कॉर्पोरेट हाउस की 60वीं मंजिल पर मैं थी। ये बिल्डिंग शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी, जहां से इंसान नहीं बल्कि ऐसा लगता था कि चींटियां दिखाई देती हूँ। इसी कांच के महल के अंदर बैठकर मैंने वो ऑर्डर दिया था जिसने हजारों जिंदगियों को मलबे के ढेर पर धकेल दिया था। पर आज इस बिल्डिंग में कदम रखते हुए मुझे अपनी हर एक सांस पर भी शर्म आ रही थी। मेरे पैरों में अभी भी वही दर्द महसूस हो रहा था, बल्कि वो और भी तेज बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरी हड्डियां निकालकर पैरों को आर पार से काट दे रहा हो। उस अलौकिक बच्चे माधव की भविष्यवाणी सच हो रही थी। मेरा समय खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर व्हीलचेयर का सहारा नहीं लिया। मुझे अपने दर्द भरे पैरों पर ही चलकर उस कमरे तक जाना था। जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची तो वहां पर सन्नाटा पसर गया। मेरे शरीर पर अभी भी वही कल रात वाली मिट्टी लगी थी और मेरे कपड़े भी उसी मिट्टी से सने थे। उस झुग्गी की महक पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में फैल गई और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगीं। मेरे चारों तरफ बैठे हुए कंपनी के सभी बड़े पार्टनर्स, वकील और शहर के सभी नामी बिल्डर्स मुझे देखकर दंग रह गए। उन्होंने मुझे 6 साल बाद अपने पैरों पर चलते हुए देखा था, और वो भी इस बदहाल अवस्था में। नैना, तुम चल रही हो और तुमने ये क्या हालत बना रखी है? मेरे पापा के सबसे पुराने पार्टनर जगमोहन रॉय ने अपनी कुर्सी से उठते हुए पूछा, लेकिन मैंने उनमें से किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा उस भारी भरकम टेबल के किनारे पर रखी हुई अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मेरे बैठते ही मेरे पैरों का दर्द एक पल के लिए इतना ज्यादा असहनीय हो गया कि मुझे चक्कर आने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैंने तुरंत टेबल को कसकर पकड़ लिया। तभी मुझे मेरी कोट की जेब में रखा हुआ वो सिक्का किसी जलते हुए कोयले की तरह गर्म महसूस हुआ। मुझे अब 1 सेकंड का भी वक्त बर्बाद नहीं करना था। मेरी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। जगमोहन राय जी और आप सभी लोग, आज की ये मीटिंग हमारे प्रोजेक्ट आकाशदीप के लिए है। ये सुनते ही वकीलों के चेहरे पर चमक आ गई। एक वकील ने तुरंत अपनी फाइलें खोल दी और कहा, मैडम देखिए, सब कुछ तैयार है, बस यहाँ पर आपके सिग्नेचर की जरूरत है और कल से उस बस्ती का बचा हुआ हिस्सा भी पूरी तरह से साफ करवा दिया जाएगा। वहां के सारे रहने वालों को भी बेदखल कर दिया जाएगा। बेदखल, ये शब्द सुनकर मैं जोर से हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। अच्छा, हम लोग उन्हें बेदखल कर रहे हैं? क्या समझते हैं आप लोग? वो इंसान हैं, कोई कूड़ा नहीं है जिन्हें हम बेदखल करते हैं। ये सुनते ही पूरे कमरे में अजीब सी कानाफूसी शुरू हो गई। जगमोहन रॉय जी ने अपना चश्मा नाक पर चढ़ाते हुए कहा, नैना बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है वो प्रोजेक्ट पूरे 12,000 करोड़ रुपए का है। शहर के सबसे अमीर लोग वहां पर घर खरीदने के लिए हमें एडवांस भी दे चुके हैं। अच्छा, अमीर लोग? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर अंकल, उन्हें रहने के लिए तो और भी बहुत महल मिल जाएंगे, लेकिन जिनके पास सिर्फ फटी पुरानी झोपड़ियां हैं, उनका क्या होगा? जगमोहन अंकल, मैं ये प्रोजेक्ट रद्द कर रही हूं। ये सुनते ही जैसे कमरे में किसी ने सबके सिर पर एक साथ बम फोड़ दिया हो। सारे वकील अपनी कुर्सियां पीछे धकेल कर खड़े हो गए। क्या रद्द कर रही हैं मैडम? ये नामुमकिन है। सारे लीगल एग्रीमेंट हो चुके हैं। आपको पता है हमें हजारों करोड़ों का नुकसान होगा।
हमारी कंपनी के शेयर्स बाजार में औंधे मुंह गिर जाएंगे। अगर गिरते हैं तो गिर जाने दीजिए। मेरी आवाज कॉन्फ्रेंस रूम की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। दौलत से भरी तिजोरियां खाली हो जाएं तो फिर से भरी जा सकती हैं, लेकिन अगर इंसान का जमीर खाली हो जाए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब बन जाता है। मैं और गरीब नहीं रह सकती। मैंने अपने लीगल हेड की तरफ देखा। मित्तल जी, नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाइए इसी वक्त। आकाशदीप की जमीन अब किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए नहीं रहेगी, बल्कि वहां पर पक्के घर बनेंगे, और वो घर किसी को भी बेचे नहीं जाएंगे, बल्कि वो घर उन सभी परिवारों को मुफ्त में दिए जाएंगे जिन्हें हमने 6 साल पहले बेघर कर दिया था। उनका सारा मेडिकल खर्चा, उन लोगों के बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ ओबरॉय ग्रुप उठाएगा। यशोदा अम्मा का अनाथालय भी वहीं पर बनेगा, और वो पहले से भी बड़ा बनेगा। ये सुनते ही जगमोहन अंकल का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने टेबल पर जोरदार मुक्का मारा। नैना, तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हारे पैर क्या ठीक हो गए? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो चुका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें ये नहीं करने देंगे। हम तुम्हें कंपनी के अध्यक्ष पद से हटा देंगे। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। उनके शब्द मेरे कानों में किसी तीर की तरह लग रहे थे। मैं धीरे से अपनी जेब से वो महंगा पेन निकाला और टेबल पर रख दिया। फिर मैंने अपने गले से वो हीरे का लॉकेट भी निकाल दिया जो मेरी पावर को दर्शाता था। जगमोहन अंकल, कुल्हाड़ी तो मैंने आज से 6 साल पहले अपने पैरों पर मारी थी, बल्कि आज तो मैं अपने उन जख्मों पर मरहम लगा रही हूं। और रही बात अध्यक्ष की पोस्ट की, ये कहते हुए मैंने दिनेश अंकल की तरफ इशारा किया। उन्होंने तुरंत अपने ब्रीफ केस से कंपनी के सारे शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स निकालकर टेबल पर रख दिए। फिर मैंने जगमोहन अंकल की तरफ देखकर कहा, ये रहे मेरे सारे पार्टनरशिप के 55% शेयर्स। इन्हें बेच दीजिए या गिरवी रख दीजिए। मुझे अब इससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर इस प्रायश्चित के लिए मुझे अपनी कंपनी, अपना घर, अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो फिर भी मैं बेच दूंगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट अब पूरा नहीं होगा। मेरी ये बात सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हर इंसान की आंखों में मेरे लिए नफरत के साथ साथ हैरानी भी दिखने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की जिसके पास आज दुनिया की हर खुशी खरीदने की पावर है, वो अचानक से सब कुछ त्याग देने की बात क्यों कर रही है। क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि मेरे पास अब सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। बाहर आसमान में सूरज ढलने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अभी शाम के 5:30 हो रहे थे और 7 दिन की मोहलत खत्म होने में केवल कुछ ही समय बाकी था। मेरे पैरों में अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे पैर की नसों में खून नहीं बल्कि गरम गरम लावा दौड़ रहा हो। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें बहती जा रही थीं और सांस उखड़ रही थी। मित्तल जी, पेपर्स लाइए, मैंने एकदम से हाँफते हुए कहा। मेरी आवाज टूट रही थी। वकील भी मेरी ऐसी हालत देखकर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से वो सारे जमीन ट्रांसफर करने वाले पेपर्स तैयार करवाए। मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। मैं ठीक से पेन भी पकड़ नहीं पा रही थी और आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था। मुझे बार बार माधव का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। मुझे यशोदा अम्मा का वो पीला और बीमार चेहरा भी याद आ रहा था। नैना मैडम, वचन निभाना किसी आग के दरिया को पार करने के जैसा होता है। माधव के वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिसकी उंगलियों में इस वक्त पेन था। पूरे कमरे में मौजूद लोगों की नजरें मुझ पर ही थीं। जगमोहन रॉय जी फोन पर पुलिस और मेंटल असाइलम वालों को बुलाने की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। हे माधव, मैंने अपने सूखे होंठों से धीरे से भगवान कृष्ण का नाम लिया और फिर पूरी ताकत लगाकर उन पेपर्स पर अपने साइन कर दिए। मैंने अपनी सारी संपत्ति और वो जमीन, सब कुछ हमेशा के लिए उस अनाथालय के ट्रस्ट के नाम कर दिया। और जैसे ही मैंने पेपर्स पर आखिरी साइन किया और पेन को टेबल पर रखा, तभी बाहर आसमान में जोरदार बिजली कड़की। शाम के 6 बज चुके थे। 7वें दिन का सूरज भी अब डूब चुका था और उसी पल मेरे पैरों से वो दर्द अचानक से गायब हो गया। और फिर मेरे पैरों से सिर्फ दर्द ही नहीं गया, उसके साथ साथ मेरे पैरों की वो सारी ताकत भी चली गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर का कोई स्विच बंद कर दिया हो। मैं अपनी कुर्सी पर जो अब तक बैठी हुई थी, एकदम से अपनी पूरी ताकत खोकर नीचे फर्श पर गिर पड़ी। नैना, नैना! दिनेश अंकल, जो कि अभी तक कुर्सी के पीछे खड़े हुए थे, भागकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे जोर जोर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी। फिर मैंने भी खुद से कोशिश की,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी उंगलियों में फिर से वही सुन्नपन लौट आया था जो आज से 6 साल पहले था। लकवा फिर से मेरे शरीर पर हावी हो गया था। सब लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए और जगमोहन अंकल तो मेरा मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। देखा नैना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बर्बाद हो जाओगी। उन्होंने फिर सबकी तरफ देखते हुए कहा, देख लिया तुम लोगों ने, ये लड़की पागल हो गई है। अब देखो कैसे फिर से ये अपाहिज हो गई। इसकी सारी दौलत भी चली गई और इसके पैर भी चले गए। मैं वहीं जमीन पर पड़ी पड़ी छत की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन मेरे चेहरे पर उस वक्त भी ऐसी शांति थी जो करोड़ों रुपए कमाकर भी मुझे आज तक नहीं मिली थी। मैं अपाहिज हो चुकी थी, लेकिन पहली बार मैंने खुद को आजाद महसूस किया था। मेरी आत्मा का लकवा क्योंकि ठीक हो चुका था। मैंने अपना ऋण चुका दिया था। वो तांबे का सिक्का जो अभी भी मेरे कोट की जेब में था, अब मुझे गर्म महसूस नहीं हो रहा था। मेरे पूरे कमरे में हलचल मची हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी भागती हुई अंदर आई। मैडम, मैडम, चमत्कार हो गया है। अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया है। यशोदा अम्मा जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, उनकी सांसें एक बार फिर से चलने लगी हैं और वो पूरी तरह से होश में भी आ गई हैं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। सब लोग दंग रह गए। दिनेश अंकल ने रोते हुए मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। छोटी मालकिन, आपने सब कुछ लुटा दिया। मैंने धीरे से दिनेश अंकल का हाथ पकड़ लिया। नहीं अंकल, मैंने आज ही तो सब कुछ पाया है, क्योंकि मैंने एक माँ की जान बचाई है। मैंने उस बच्चे का भविष्य बचा लिया है। मेरे ये पैर अब किसी काम के नहीं थे, लेकिन आज इन्हीं पैरों ने मुझे भगवान के सच्चे आशीर्वाद को पाने का रास्ता दिखा दिया है। आप सबको लग रहा होगा कि शायद ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 दिन का ऋण तो पूरा हो चुका था, लेकिन उस तांबे के सिक्के का आखिरी रहस्य जानना अभी बाकी था, क्योंकि वो माधव कौन था और उस सिक्के का अब क्या हुआ होगा। कहते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और फिर देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। ये शहर अभी भी वैसा ही था, अपनी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ, लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी चलती हुई। लेकिन मेरी पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, या फिर ऐसा कहें कि पहली बार मेरी दुनिया को एक सही दिशा मिली थी। मैं अब किसी भी ऊंची बिल्डिंग के एसी वाले कमरे में नहीं रहती थी। मेरा नया घर यशोदा अम्मा के माँ की छांव के आश्रम के छोटे से कमरे में था। वही जमीन जहां पहले मेरे आकाशदीप प्रोजेक्ट का निर्माण होना था, वहां अब कांच की इमारतें नहीं थी, बल्कि ईंट और गारे से बने हुए पक्के घर बने थे, जहां पर सैकड़ों गरीब परिवार पूरे सम्मान के साथ रह रहे थे। वहां एक बड़ा सा हॉस्पिटल था और एक बड़ा सा स्कूल, जहां हर सुबह सैकड़ों बच्चों की हंसी और उनके खेलने कूदने की आवाज गूंजती थी। मैं फिर से अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी। मेरे पैर अब हिल नहीं सकते थे। मेरा बैंक बैलेंस अब 0 हो चुका था। मेरे महंगे कपड़ों की जगह अब साधारण सूती साड़ी ने ले ली थी। लेकिन सच कहूं तो इन 6 महीनों में मैंने जितनी गहरी और मीठी नींद ली थी, वैसी नींद मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं ले पाई थी। यशोदा अम्मा भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। वो पूरे आश्रम की दादी माँ थी। रोज सुबह जब भी मैं व्हील चेयर पर बाहर आती तो बस्ती के लोग मुझे किसी देवी की तरह पूजते थे। बच्चे तो दौड़कर मेरे घुटनों से लिपट जाते थे। मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन उनका प्यार मेरे दिल को छू जाता था। दिनेश अंकल ने मेरा साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। वो अब इस आश्रम का हिसाब किताब देखने का काम करते थे। सब कुछ वैसा ही हो गया था जैसा कि होना चाहिए था। बस सिर्फ एक ही कमी थी, माधव। उस रात के बाद से माधव कहीं गायब हो गया था। वो 7 साल का बच्चा जिसने मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक पढ़ाया था, वो ना जाने कहाँ चला गया था। मैंने अम्मा से पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। बस्ती के लोगों से पूछा तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि माधव कहाँ गया। अम्मा ने बस इतना कहा कि जब अस्पताल में उनकी सांसें वापस लौटी तो उन्होंने धुंधली आंखों से माधव को मुस्कुराते हुए और फिर कमरे से बाहर जाते हुए देखा था। उसके बाद से वो दोबारा कभी किसी को नहीं दिखा। मैं अपनी जेब में हमेशा वो तांबे का सिक्का रखती हूँ। वो सिक्का अब जंग नहीं खाता था, लेकिन उसमें से मोगरे की खुशबू अभी भी आती थी। मैं रोज आश्रम के छोटे से मंदिर में बैठकर यही सोचती थी कि क्या मुझे माधव के दर्शन फिर कभी होंगे? क्या मैं उसे धन्यवाद कह पाऊंगी? कुछ समय बीता और जन्माष्टमी की रात आ गई थी।
आश्रम में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। भजन कीर्तन की आनंदमयी आवाज पूरे माहौल को और पवित्र बना रही थी। रात के करीब 12 बजे आरती के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों में वापस लौट गए तो मैं मंदिर के प्रांगण में अकेली रह गई थी। मंदिर में सिर्फ दिए की हल्की रोशनी जगमगा रही थी और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं भगवान कृष्ण की मूर्ति को एकटक देख रही थी और मन ही मन उनसे बातें कर रही थी। हे भगवान, तुमने मुझसे मेरे पैर छीन लिए, मेरी दौलत भी ले ली, लेकिन बदले में जो दिया उसका मोल इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं चुका सकता। अगर आज मुझे मरना भी पड़ जाए तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मेरे कानों में एक बहुत ही जानी पहचानी और मीठी सी आवाज पड़ी। प्राण त्यागने की बात मत कीजिए नैना मैडम, अभी तो आपको बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। यह आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपनी व्हीलचेयर घुमाई। सामने देखा तो मंदिर की सीढ़ियों पर वो खड़ा था, माधव। लेकिन आज उसका रूप कुछ अलग ही दिख रहा था। उसने वही मैले कुचैले कपड़े नहीं पहन रखे थे। उसके शरीर पर एक साधारण सा पीला सूती वस्त्र था। उसका चेहरा इतना तेजस्वी लग रहा था कि दिए की रोशनी भी उसके आगे फीकी पड़ रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी करुणा थी, लेकिन आज उसमें बहुत गहराई भी थी। माधव, मेरे मुंह से बस यही निकल पाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे चलकर मेरे पास आया। तुम कहाँ चले गए थे माधव? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती रही, मैं रोते हुए बोली। माधव मुस्कुराया और मेरे घुटनों के पास बैठ गया। उसने कहा, मैं तो कहीं नहीं गया था नैना मैडम, मैं तो यही था, इन बच्चों की हंसी में, अम्मा के आशीर्वाद में और आपके बदले हुए मन में। मैं तो बस आपको ही देख रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब के पास से तांबे का सिक्का निकाला और माधव की तरफ बढ़ा दिया। माधव बेटा, ये अमानत तुम्हारी है। तुमने कहा था कि 7वें दिन की शाम तक अगर मैंने सही फैसला नहीं लिया तो फिर ये सिक्का राख बन जाएगा। मैंने अपनी सारी दौलत इन गरीबों के नाम कर दी, लेकिन फिर भी मेरे पैर वापस नहीं आए। क्या मेरे फैसले में कोई कमी रह गई थी? माधव ने वो सिक्का मेरे हाथ से ले लिया। उसने मेरी आंखों में ध्यान से देखा और फिर एक ऐसा सच बताया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। नैना मैडम, वो जो 7 दिन का समय था वो आपके पैरों के लिए नहीं था, दरअसल वो तो आपकी आत्मा के लिए था। उस दिन होटल में जब आपने मुझे खाना खिलाया था तब वो एक पल की दया नहीं थी, बल्कि वो एक चमत्कार की शुरुआत थी। दरअसल प्रकृति आपकी आखिरी परीक्षा ले रही थी। उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस रूम में आपके सामने 2 रास्ते थे। पहला कि आप अपनी संपत्ति बचाकर अपने पैरों पर चलती रहें और दूसरा सब कुछ लुटाकर फिर से अपाहिज हो जाएं। आपने दूसरों के लिए अपाहिज होना चुना। आपने अपने स्वार्थ को हराकर भगवान के परमार्थ का रास्ता चुना। माधव ने कहते हुए सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। इस सिक्के का काम आपको डराना नहीं था, बल्कि इसका काम आपके अंदर सोए हुए असली इंसान को जगाना था और आपने वो परीक्षा पास कर ली, वो भी सबसे अच्छे अंकों के साथ। जैसे ही माधव ने दोबारा अपनी मुट्ठी खोली तो वो पुराना जंग लगा हुआ तांबे का सिक्का राख नहीं बना, बल्कि वो तो मोंगरे के ताजे फूलों की पंखुड़ियों में बदल गया। इसके साथ ही पूरे मंदिर में एक दिव्य खुशबू फैल गई। मैं तो दंग रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जादू हो। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती तभी माधव ने अपने दोनों हाथ मेरे बेजान घुटनों पर रख दिए और इस बार उनमें कोई दर्द नहीं हुआ, ना कोई तेज झंझनाहट हुई, बल्कि एक बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली लहर मेरे पैरों से होती हुई मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडा अमृत पूरे शरीर में बह रहा हो। माधव बोला, आपसे ये पैर छीने नहीं गए थे, बल्कि ये पैर सिर्फ गिरवी रखे गए थे ताकि आपकी आत्मा आजाद हो सके। आज आपका ऋण उतर गया है, अब उठिए, आपके पैर अब कभी भी बेजान नहीं होंगे। माधव की आवाज मंदिर की घंटी की तरह गूंजने लगी। मैंने नीचे देखा तो मेरे पैर जो 7 महीने से बिल्कुल सुन्न पड़े हुए थे, अब उनमें फिर से हरकत हो रही थी। मैंने व्हील चेयर के हैंडल को पकड़ा और बिना ज्यादा ताकत लगाए ही मैं धीरे से खड़ी हो गई। मैं खड़ी थी, एकदम सीधी और मजबूत होकर खड़ी थी। ये देखते ही मैं खुशी से झूम उठी।
मैं माधव को गले लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। माधव, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम तो सच में भगवान हो। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी तभी माधव पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगा। वो मंदिर के गर्भगृह की तरफ भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर जाने लगा। उसकी मुस्कान और भी तेज हो गई। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं नैना, असली चमत्कार तो तुम्हारे अंदर था। याद रखना, इंसान के पैर उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, लेकिन इंसान की नीयत उसे जमीन से उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। इसलिए चलते रहो, रुकना मत। और देखते ही देखते माधव गर्भगृह की रोशनी में विलीन हो गया। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ भगवान कृष्ण की मूर्ति मुस्कुरा रही थी और मेरे पैरों के पास मोंगरे के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। मैं वहीं भगवान की चौखट पर माथा टेक कर फूट फूट कर रो पड़ी। ये मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। अगली सुबह जब यशोदा अम्मा और दिनेश अंकल ने मुझे अपने पैरों पर चलते हुए देखा तो पूरे आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जिसे साइंस ला इलाज कह चुकी थी, वो चमत्कार दूसरी बार कैसे हो गया। डॉक्टरों ने मेरा अच्छी तरह से चेकअप किया। मेरे पैर बिल्कुल सामान्य हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ये मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन मैं जानती थी कि ये साइंस नहीं बल्कि ये कर्मों का विज्ञान था। मेरी कहानी यहीं पर नहीं रुकी। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मैंने कभी अपनी पुरानी दुनिया में लौटने की कोशिश भी नहीं की। मैं नैना ओबरॉय, जो कभी पैसों के लिए इंसानों को कुचलती थी, अब उन पैसों के बिना सबसे अमीर इंसान बन चुकी थी। मैंने अपना पूरा जीवन उस आश्रम और वहां के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। मैंने अपने वे पुराने कपड़े कहीं नहीं फेंके और इस व्हीलचेयर को अपने कमरे के एक कोने में रख दिया, ताकि मुझे हर दिन ये याद रहे कि अहंकार का अंत अपाहिज होने में ही होता है। अक्सर शाम को मैं उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरती हूँ जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। मैं वहां रुकती नहीं हूँ, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी का असली सुकून महंगे होटल्स के शानदार खाने में नहीं, बल्कि किसी भूखे इंसान को खाना खिलाकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं आते, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान जरूर आते हैं। कभी किसी बूढ़ी औरत के आशीर्वाद के रूप में, तो कभी 7 साल के अनाथ बच्चे के रूप में, और वो आपसे आपकी जूठी रोटी मांगने आते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम कलयुग के इंसान उन्हें पहचान ही नहीं पाते, या फिर अपने लालच और अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें भगवान दिखाई ही नहीं देते। इसीलिए अगली बार जब भी आपको कोई जरूरतमंद सामने दिखाई दे, तो उससे मुंह फेर लेने से पहले एक बार सच्चे मन से उसकी आंखों में जरूर देखिएगा। क्या पता आपके जीवन की सच्ची मुक्ति और सुकून का रास्ता उसी इंसान से होकर गुजरता हो। दोस्तों, सच्ची इंसानियत, पश्चाताप और निस्वार्थ कर्म इंसान की किस्मत ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा तक बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान अक्सर चमत्कार नहीं बल्कि हमारे कर्मों के जरिए न्याय करते हैं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन, प्रेरणा तथा नैतिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, संस्था या वास्तविक घटना से इसकी समानता मात्र संयोग मानी जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।